पीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को अंतरिम तौर पर अपनी पूर्व पत्नी और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ युवक ने फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस शख्स ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि इस मामले में गुजारा भत्ता सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बजाय मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गुजारा भत्ता क्लेम करना चाहती हैं वो इसके लिए आजाद हैं, लेकिन इसके लिए शरिया में पहले से ही प्रावधान किए गए हैं। तो मुस्लिम महिलाएं भी अब गुजारा भत्ता ले सकती हैं जो तलाकशुदा हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तलाकशुदा महिला अब अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है और मुस्लिम महिलाओं पर यह सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमात के जो तकाजे हैं वो पूरा करे। शौहर पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राहत की गहरी सांस है। अब वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं और उनके पतियों को जिनसे उनका तलाक हो गया है उनको ये गुजारा भत्ता, ये मेंटेनेंस, ये आर्थिक गुजर बसर की रकम देनी होगी। ये अनिवार्य होगा। मुझे लगता है ये मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का असर है। देखिए, ऑलरेडी इस्लाम में, शरीयत में पहले से ये कानून है और ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक